सभी लेखकों और पाठकों को रजनीश दीक्षित का सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आगामी 22 मई को यश शेष रवि प्रभाकर जी की द्वितीय पुण्यतिथि है और उनको हम सब साहित्यपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसे मेरे फेसबुक पटल पर प्रसारित किया गया है, जिसमें आप अपनी प्रतिभागिता कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने हेतु कुछ साधारण से नियम हैं, जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस आयोजन में प्रतिभागिता हेतु 25 प्रश्नों के उत्तर दिनांक 13 मई 2023 रात्रि के 11:59 से लेकर 14 मई रात्रि के 23:29 तक मेरे ईमेल rajneesh.coms@yahoo.com पर भेजकर ले सकते हैं। किसी भी कारण से यदि प्रविष्टि समय सीमा के बाद मिलती है तो उसे मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रश्नों के जवाब प्रश्नानुसार उपयुक्त विकल्प चुनकर या लघु उत्तर लिखकर देना होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतिभागिता सुनिश्चित नहीं होगी। दिए गए प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें प्रश्न संख्या 24 और 25 को छोड़कर लघु कथा कलश के प्रयोगात्मक लघु कथा विशेषांक से ही लिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के साथ ही सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक प्रश्न के सामने कोष्ठक में लिखे हैं। मूल्यांकन करते समय संबंधित प्रश्न के सही उत्तर के लिए कोष्ठक में लिखे अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं मिलेंगे, अर्थात कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। अधिकतम अंक 35 हैं। हालांकि प्रश्न संख्या 24 और 25 के लिए कोई अंक देय नहीं होंगे, लेकिन उनके उत्तर देना अनिवार्य होगा। कृपया पुनः ध्यान दें कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतिभागिता सुनिश्चित नहीं होगी। इन सभी शर्तों को पूरा करते हुए जो भी लेखक या पाठक प्रतिभागिता करेंगे, उनसे प्राप्त उत्तरों को मूल्यांकन हेतु शामिल किया जाएगा। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए उत्तर देने का प्रारूप भी फेसबुक पटल पर संलग्न किया गया है। आप अपने उत्तर इस प्रारूप में लिखकर दिए ईमेल पते पर प्रेषित कर दें। आपके उत्तर एक ही ईमेल में मिलने चाहिए। वरीयता क्रम में सबसे अधिक अंक पाने वाले 10 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। सभी 10 चयनित प्रतिभागियों के नामों की घोषणा यश शेष रवि प्रभाकर जी की द्वितीय पुण्यतिथि यानी कि 22 मई 2023 को की जाएगी, जिसमें उपहार स्वरूप एक पुस्तक की प्रति भेंट की जाएगी। भेंट की जाने वाली पुस्तक या पुस्तकों की जानकारी शीघ्र ही साझा की जाएगी। इस वीडियो क्लिप या फेसबुक पर प्रसारित पोस्ट को बिना किसी संशोधन के इच्छुक पाठक, लेखक या समूह आदि अपनी वॉल पर साझा कर सकते हैं।
आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि बता ही दिया गया है कि ये सारे प्रश्न लघु कथा कलश के 11वें अंक यानी कि प्रयोगात्मक लघु कथा विशेषांक से लिए गए हैं। इस आयोजन के 2-3 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला तो यही है कि हम लघु कथा के अग्रणी हस्ताक्षरों में से एक, जो कि दुर्भाग्यवश असमय हम सभी को भौतिक रूप से छोड़ गए, लेकिन उनकी साहित्य धर्मिता, उनकी लघु कथा लेखन की दक्षता, उनकी समीक्षा करने की क्षमता, उन सब के हम सभी बहुत पहले से मुरीद रहे हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना है। रवि प्रभाकर जी के बारे में लेखन के क्षेत्र में और ख़ासकर लघु कथा के क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे उनके बारे में पता नहीं होगा। हम सब किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए थे, उनके संपर्क में थे, चाहे वह उनकी लघु कथाओं के पढ़ने के माध्यम से हो, उनसे विभिन्न गोष्ठियों में मिलने के माध्यम से हो, या फिर उनकी समीक्षाओं को पढ़ने के माध्यम से हो। हम में से कई लोग उनसे रूबरू कभी नहीं मिले, लेकिन कभी फ़ोन के माध्यम से या उनकी टिप्पणियों के माध्यम से उनसे जुड़ना होता रहा। और यही कारण है कि आज हम सब ऐसे साहित्य मनीषी को स्मरण भी कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य इस योजना का यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ें, मनन करें और विधा के ऊपर चिंतन करें। लघु कथा कलश का यह 11वां अंक, जो कि प्रयोगात्मक विशेषांक के रूप में हम सभी के सामने है, एक बहुत सुंदर अवसर है कि हम विविध शैलियों में लघु कथा को पढ़ें, उन पर विचार करें और पठन पाठन की जो वृत्ति है उसको आगे लेकर जाएं। इन सभी उद्देश्यों को साथ लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। और जब हम लोग साथ मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें उसकी सफलता में कोई शक होना ही नहीं चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग इसमें प्रतिभागिता करेंगे और रवि प्रभाकर जी को साहित्यपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।